हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द क्रिक मैडी शो। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो दूसरा वनडे मुकाबला है वो कल एडिलेड ओवल के मैदान पर खेला जाएगा, यानी कि 23 तारीख को खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो जुड़ जाइएगा आप लोग हमारी कवरेज के साथ भी सुबह 8:30 बजे। अब बात करते हैं दोस्तों कल के मुकाबले को लेके। तो दोस्तों, भारत जो है 3 मैचों की वनडे सीरीज में ऑलरेडी एक मुकाबला हार चुका है। हालांकि उस मुकाबले में कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी गलती थी वो गलती थी दोस्तों मौसम की। भारतीय टीम की उतनी ज्यादा गलती नहीं थी। फिर भी देखो, रिजल्ट तो रिजल्ट होता है। अब 3 मैचों की जो सीरीज है उसमें दोस्तों भारतीय टीम ऑलरेडी एक मैच से पिछड़ चुकी है। यानी कि ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो का है। अगर इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल कर ली तो टीम इंडिया सीरीज से बाहर हो जाएगी। फिर जो आखिरी का जो मुकाबला है वो सिर्फ एक डेड रबर वाला हिसाब हो जाएगा, खाना पूर्ति हो जाएगी। तो अगर कुछ भी करना है टीम इंडिया को तो वो इसी मुकाबले में करना होगा। अब दोस्तों, एडिलेड ओवल का जो मौसम है वो बहुत शानदार रहने वाला है। यहाँ पे बारिश के कोई भी चांसेस नहीं। वेदर रिपोर्ट जो है दोस्तों ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर ली है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है रेन के। मैच शुरू होगा उसके 3 4 5 घंटे तक कोई चांसेस नहीं है। हालांकि ये है कि बीच में हो सकता है कि कोई पासिंग शावर्स आए, उससे उतना ज्यादा फर्क देखिए दोस्तों गेम पर पड़ता नहीं है। बाकी मौसम की तरफ से सब कुछ बेहतरीन है। हाँ, कल के मुकाबले में दोस्तों टॉस बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है, जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे हो। और टीम इंडिया शायद ओडीआई क्रिकेट में 16 या 17 टॉस लगातार हार चुका है। यानी कि जब रोहित शर्मा कैप्टन थे तब भी हम टॉस हारते थे। अब कैप्टन हमारे शुभमन गिल हैं तब भी हम टॉस हार रहे हैं, यानी ओडीआई में हम लगातार टॉसेस हारते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे में होप करेंगे शायद कल हम ये टॉस जीत जाए, क्योंकि दोस्तों एडिलेड ओवल का जो इतिहास है उसके हिसाब से जो भी टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करती है उसके जीतने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा होते हैं। क्योंकि विकेट सेकेंड इनिंग में थोड़ी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, स्पिनर्स को थोड़ा और ज्यादा मदद मिलने लगती है। क्योंकि यहाँ की एकमात्र ऐसी पिच है दोस्तों पूरे ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जहां पे स्पिनर को सबसे ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप पिच रिपोर्ट पे नजर मारोगे तो उसके हिसाब से तो सरफेस एट द एडिलेड इज वन ऑफ द बेस्ट टू बैट इन ऑस्ट्रेलिया। इट्स फ्लैट एंड द बाउंस इज ट्रू, मेकिंग इट वेरी फिजिबल फॉर द बैटर्स। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द बेस्ट विकेट है बैट्समैन के लिए। फ्लैट विकेट होता है, बाउंस जो है ट्रू होता है, मतलब कि आप ट्रस्ट कर सकते हो बाउंस पे, आप अंदाजा लगा सकते हो कि बॉल इसी बाउंस से आएगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी। जैसा कि हमने पर्थ में देखा था, बहुत बाउंस हो रही थी बॉल। यहाँ पे उतना बाउंस नहीं होता, बैट्समैन के लिए आसान होता है। और दिस इज ऑल्सो वन वेन्यू इन ऑस्ट्रेलिया वेयर स्पिनर्स आर अ बिग थ्रेट, and it would please the Indians to play in Adelaide as they have a better spin attack and it somewhat puts them slightly ahead than the host. एडिलेड का जो विकेट है दोस्तों स्पिनर्स को बहुत ज्यादा सूट करता है। तो ऐसे में यहाँ पर दोस्तों जो ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स है उससे तो कहीं ज्यादा बेहतर स्पिन डिपार्टमेंट टीम इंडिया का है। तो इसी वजह से जो टीम इंडिया है इस मुकाबले में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया से एक कदम आगे है। ऊपर से दोस्तों ग्राउंड की डायमेंशन भी अच्छी खासी होती है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पर दोस्तों स्पिनर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तो रही दोस्तों बात पिच रिपोर्ट की। अब स्पिनर्स टीम में कौन होंगे कौन नहीं होंगे वो भी डिपेंड करता है। तो चलिए प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे नजर मार लेते हैं जो हमारी तरफ से आई है द क्रिक बडी शो की तरफ से। तो दोस्तों ये रही प्रोबेबल प्लेइंग 11। इस पूरी प्लेइंग 11 में मैं सिर्फ एक चेंज देख रहा हूँ। वो चेंज ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जो एडिलेड की कंडीशंस है उसके हिसाब से शायद टीम इंडिया यहाँ पर दो स्पिनर्स के साथ जा सकती है, जिसमें हो सकता है कि आपको शायद वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर कुलदीप यादव खेलते हुए दिखाई दे। एक तो ये ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन ये है कि ये भी हो सकता है कि अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर तीनों जाएं और हर्षित राणा को ड्रॉप करके उनकी जगह पे कुलदीप यादव आ जाएं। ये भी एक ऑप्शन है। बाकी प्लेइंग 11 पे अगर आप नजर डालोगे, ये हमारी तरफ से एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, ये एज इट इज रहने वाले हैं। फिर वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे हो सकता है कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। ये प्लेइंग 11 दोस्तों आपको खेलती हुई कल नजर आ सकती है। एक चीज तो तय है, कल आपको डेफिनेटली एक चेंज होता हुआ जरूर से जरूर प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाला है। अब वो चेंज क्या होता है भाई, हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर के प्लेस पे कुलदीप यादव खेलते हैं या फिर हर्षित राणा के प्लेस पे कुलदीप यादव खेलते हैं, ये तो वक्त आने पर पता चल जाएगा। मगर भाई एडिलेड के मैदान पर एक रिस्ट स्पिनर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और कुलदीप यादव उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं और बहुत अच्छी लय में भी है कुलदीप। हालांकि पर्थ के मैदान में हम होप कर रहे थे शायद वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे कुलदीप यादव होते तो बेहतर होता। बट वही चीज है, सबको पता था स्टॉप स्टार्ट प्ले होगा, शायद कुलदीप का उतना यूटिलाइजेशन वहां पे ना हो।
इसी वजह से कुलदीप को जगह नहीं मिली थी। बट अब ऐसा लगता है दोस्तों कि शायद इस मुकाबले में कुलदीप आपको खेलते हुए नजर आए। वहीं अगर आप ऑस्ट्रेलिया के हवाले से देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उसमें मुझे लगता है शायद ऑस्ट्रेलिया भी एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेके मैदान में, और हो सकता है कि आपको नाथन एलिस की जगह पे एडम जैम्पा खेलते हुए दिखाई दे। जी हाँ, एडम जैम्पा पहले मैच से बाहर थे बट दूसरे मैच में टीम के साथ जुड़ गए होंगे, और प्लेइंग 11 वही है उनकी। कुल मिला के एक ही चेंज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, शायद आपको नाथन एलिस की जगह पे एडम जैम्पा खेलते हुए दिखाई दे। देखिए टेक्निकली चांसेस थे कि शायद मैथ्यू कोहिनमैन बाहर होते और उनकी जगह पे एडम जैम्पा आते, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन मैथ्यू कोहिनमैन ने किया इंडिया के खिलाफ पर्थ के मैदान पे, जहां पे टीम इंडिया बहुत तेजी रफ्तार के साथ जा रहा था, बहुत तेजी के साथ रन बना रहा था, वहां पे आके भाई कोहेनमैन ने कहीं ना कहीं देखिए चैलेंज तो दिया था टीम इंडियन बैट्समैन को, और परेशानी भी दी थी। साथ ही साथ दो लेफ्ट हैंडर्स वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल दोनों का विकेट भी उन्होंने चटकाया था क्रूशियल मोमेंट। तो ऐसे में जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो कोहेनमैन को तो बैक करेगी, और कंडीशन जो है स्पिनर्स को ज्यादा सूट कर रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि भाई एक पेसर को ड्रॉप करके ऑस्ट्रेलिया एडम जैम्पा के साथ जाए। तो उनकी टीम इस प्रकार होगी कि मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉट, जॉश फिलिप, मैट रेंशॉ, कूपर कॉनोली, मिचेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा, जॉश हेजलवुड और मैथ्यू कुहेनमैन। जिसमें आपके मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड आपके जो प्राइम स्पीयर हेड होंगे पेस बॉलिंग के, साथ में मिचेल ओवेन भी अपने हाथ घुमा सकते हैं। एडम जैम्पा और मैथ्यू कुहेनमैन दो स्पेशलिस्ट स्पिनर, जरूरत पड़ी तो मैथ्यू शॉट और ट्रेविस हेड भी बॉल डाल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा वैरायटी है ऑस्ट्रेलियन टीम में भी, समय आने पे कोई भी अपना हाथ खड़ा कर सकता है, कोई भी बॉल डाल सकता है। और ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉट को तो हमने ऑलरेडी दोस्तों देखा हुआ है 5-5, 6-6, 7-7 ओवर का स्पेल डालते हुए। इनफैक्ट मैथ्यू शॉट तो 10-10 ओवर का भी स्पेल डाल देते। तो ऐसे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं एक ही चीज देख रहा हूँ कि एडम जैम्पा की वापसी हो सकती है इस टीम में। उसके अलावा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई इस टीम में कोई भी चेंज आपको होता हुआ दिखाई दे। बाकी देखिए वक्त आने पर तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बस यही है कि जो टॉस टीम जीतेगी वो बहुत क्रूशियल होगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली एडिलेड में जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके जो विन परसेंटेज होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं चेस करने वाली टीम से। अब दोस्तों एक और बहुत बड़ा सवाल है, सवाल ये है रोहित शर्मा और विराट कोहली की फॉर्म। देखिए 7 महीने से हम सब वेट कर रहे थे भाई कि क्या रोहित शर्मा वापसी करेंगे तो किस अंदाज में करेंगे, विराट कोहली किस अंदाज में करेंगे। देखिए रोहित शर्मा विराट कोहली की जो वापसी थी थोड़ी सी तो फीकी नजर आई है। दोनों के बैट से रन नहीं बने, विराट कोहली की वही आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली जो वीकनेस है उसकी वजह से उन्होंने विकेट गवाया एक बार फिर से अपना। और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शितांशु कोटक से भी पूछा गया था क्या ये दोनों खिलाड़ी रस्टी नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल खंडन किया इस बात का। उन्होंने बोला भाई रस्टी प्लेयर नहीं है, बहुत बड़े प्लेयर है। ठीक है मौसम का वो चीजें थी, पर्थ का मैदान था, 19-20 हो जाती है। इस मैच में वो दोनों बहुत अच्छा करने वाले हैं, इस पे चर्चा हुई, और हम भी होप करेंगे शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा के एंड से बहुत अच्छी चीजें हों। बाकी दोस्तों थोड़ा बहुत कंसर्न तो गेंदबाजी में भी है, क्योंकि एक मोहम्मद सिराज थे जो पिछले मुकाबले में पर्थ के मैदान पर जहां बॉलर्स को असिस्टेंस थी वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन उसके अलावा अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निराश भी किया है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा ये भी हो सकता है भाई शायद आपको कल हर्षित राणा की जगह पे प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए दिखाई दे जाए, क्योंकि देखिए प्रसिद्ध कृष्णा को ऑस्ट्रेलिया में खेलने का भी अनुभव है। उनकी कट काठी जो है, उनका जो बॉलिंग एक्शन है और जिस तरीके से वो बॉल डालते हैं, आप ये मान के चलो ग्लेन मैकग्रॉ, जॉश हेजलवुड की तरह ही कुछ ना कुछ बॉल जो है प्रसिद्ध कृष्णा का भी जिप करके निकलता है पिच पे गिरने के बाद। उनको अच्छा बाउंस भी मिलता है, उनका बॉल जिप भी करता है बॉल लगने के बाद पिच पे। तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा ट्रबल दे सकते हैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को हर्षित राणा के मुकाबले। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि भाई टीम इंडिया क्या प्लेइंग 11 में चेंजेस करता है, या फिर कोई बड़ी बात नहीं कि वो सेम प्लेइंग 11 के साथ चला जाए। बट मैं यहाँ पे यही कहूंगा, मेरा यही मानना है कि भाई एडिलेड में स्पिनर्स को मदद है, तो भाई उस मदद का इस्तेमाल करिए। आपके पास कुलदीप यादव बैठे हैं, विकेट टेकर है, मैच विनर है, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर स्पिनर्स को उतना अच्छा नहीं खेलते जितना अच्छा वो फास्ट बॉलर्स को खेल सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप कुलदीप यादव को लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं एडवांटेज। बाकी दोस्तों एक्चुअल में क्या पिच की कंडीशंस है, क्या सिचुएशन है, क्या प्लेइंग 11 होगी, वो तो हमें देखिए मैच से आधे घंटे पहले ही पता चलेगी, जब सुबह 8:30 बजे भारतीय समय अनुसार टॉस होगा, टीम शीट्स एक्सचेंज होगी, हमारे सामने प्लेइंग 11 आएगी, तब चीजें और ज्यादा खुल के आएंगी। बाकी दोस्तों अभी के लिए तो यही नजर आ रहा है कि टीम इंडिया कुलदीप यादव को डेफिनेटली खिलाएगी और खिलाना भी चाहिए। तो दोस्तों बाकी ये अपडेट आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बाकी दोस्तों मेरा नाम है तरुण,
आप देख रहे हैं द क्रिक मेडी शो। फिर मिलेंगे एक और किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।